बनी भोजपुरिया दस्तक। और आज पहला बार हमनी के ओ शख्सियत के इंटरव्यू करे जा रहा बनी जा जोन व्यक्ति परिचय के मोहताज नहीं, चिकित्सा जगत के एक नामी और प्रखर व्यक्ति बनी और विगत कुछ वर्षों से 10 वर्ष कह सकत नहीं यहाँ के राजनीतिक में भी अपन बेहतर भागीदारी निभा रहा बनी। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अपन विचारधारा के साथ उनमें मजबूती से बनल बनी। और अगर अब की बार यहाँ के पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनावल जाता तो यहाँ के मजबूती से चुनाव लड़ब, ना सिर्फ चुनाव लड़ब, आपन मजबूत पहचान स्थापित करे खातिर यहाँ के एकदम जदोजहद कर रहा बनी। यही संबंध में डॉक्टर अरुण कुमार जी बानी, मशहूर चिकित्सक, विक्रमगंज के, यहाँ के पूर्व प्रभारी भी हैं। विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बा ओकर पूर्व प्रभारी भी यहाँ के बानी और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत नेता बानी। डॉक्टर साहब राउत बहुत स्वागत बा जी। प्रणाम प्रणाम, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के पहल का सवाल ई हुई जी, ये 7 विधानसभा में रुआ सबसे बेहतर कौन विधानसभा मानतनी अपना लायक? जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र चुनने का सवाल है अपने प्रतिनिधित्व के लिए, तो इस पर पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सीट किस कैंडिडेट को दिया जाएगा। और ये एक सीट पर निर्भर नहीं करता है, ये पूरे जिले के सभी सीटों का एक समन्वय बनाया जाता है। चूंकि पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपने बलबूते पर अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, हम लोगों के साथ में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, माले है, सीपीआई है, अन्य सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में आपस में जब विचार विमर्श हो जाएगा कि पार्टी किस किस विधानसभा सीट में लड़ेगी, तब उस संदर्भ में हम लोग अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बगल के जो दिनारा विधानसभा सीट बा वो जा पिछला बार उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से जो उम्मीदवार रही राजेश कुशवाहा जी 20,000 वोट करीब लाई रही। मानल जा रहा बा कि अगर ओजा से राजद द्वारा अगर कुशवाहा कैंडिडेट उतार दिया तो बहुत मजबूत दावेदारी हो जाई का संभावना बा का कि मतलब ओजा कुशवाहा और खासकर राव रोजा से चर्चा होके? देखिए, जहां तक दिनारा विधानसभा में कुशवाहा प्रतिनिधि की बात है, तो पिछली चुनाव में भी 2020 के चुनाव में भी हम दिनारा से ही अपने प्रत्याशी पद के लिए दावेदारी किए थे और पार्टी शीर्ष नेतृत्व वहां पर से हमारे बड़े भाई और वर्तमान विधायक विजय कुमार मंडल जी को टिकट दिया था और हम लोगों ने अपने पार्टी के हित में तन मन धन से समर्थन उनको दिया था। और अब आपके प्रश्न का उत्तर कि कुशवाहा प्रतिनिधि दिया जाए जी, तो ऐसी चर्चा पार्टी में होगी, क्योंकि पार्टी हर क्षेत्र का अपना एक सर्वे करा रहा है और उस सर्वे में खुल करके जब आ जाएगा कि वहां पर कुशवाहा माने जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित रहेंगे सीट निकालने के लिए, तो पार्टी उस पर विचार करेगी। और जब कुशवाहा के लिए वो सीट चिन्हित हो जाएगा तो मैं अपनी दावेदारी दिनारा से ही पेश करूंगा। चूंकि पिछला बार भी आप किए थे, पिछला बार भी हम किए थे, इस बार भी हम वहां करेंगे। तो लगभग क्लियर होगी कि राउर अगर दावेदारी हो तो दिनारा से मजबूती से रही। जी हाँ, एकदम। अच्छा, रुआ चेम्बर में हम जब गए तो राउर जो चेयर लगल बा वो चेयर के ऊपरे बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद के एगो बड़ा बढ़िया चित्र लागल बा। जगदेव बाबू के जब नाम आवेला तब बिहार में 2 तरह के बात आवेला, सवर्ण राजनीति और बैकवर्ड राजनीति के दू भाग में बांट दिया बा। देशन राजनीति के परिदृश्य बा। जगदेव बाबू के मानल जाला कि ई शोषित वंचित के आवाज उठावे खातिर और सवर्ण वर्ग के ई विरोधी रहल। मैंने रुआ तो उनकर विचारधारा के बहुत प्रभावित बने। जो जगदेव बाबू रही वो हर आदमी खातिर रही। देखिए, जहां तक आप प्रश्न किए कि मेरे चैम्बर में जगदेव बाबू की प्रतिमा है, तो ये 100% सही है। और जगदेव बाबू की बात जब उठी
तो सबसे पहले मैं उनको सत सत नमन करता हूं, जो पिछड़े शोषित वंचितों की आवाज 60 के दशक से ही समाज में उठा रहे हैं। रहा बात कि आपका दूसरा प्रश्न की जातिवाद में बंटवारा, तो जगदेव बाबू की राजनीति में कभी भी जातिवाद शब्द नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उनका वर्ग से संघर्ष था, जाति से संबंध कुछ नहीं था, क्योंकि ऊंची जाति में भी गरीब हैं और पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बहुतायत लोग गरीब हैं। तो ये गरीबों की बात करते थे, वंचितों की बात करते थे, न कि जाति की बात करते थे। अच्छा, जगदेव बाबू के जब नाम आयल तो एगो घटना वहां जो रही है आप बड़ा चर्चित बा कि अब की भादो में आ गोरी कलाई कादो में एकर माने शाब्दिक अर्थ का भइल। देखिए, ये अपने संघर्ष काल में उन्होंने नारा दिया था और इसका सही है कि अब की बार भादो में गोरी कलाई कादो में। ये जब उन्होंने अपना विचार के रूप में विचार प्रस्तुत किया समाज में, या उन्होंने नारा के शब्द में इस शब्द को जब बोला, तो वर्ग विरोध के जगह पर जातिवाद से इसको जोड़ करके सामंती ताकत ने इसको पेश किया। लेकिन ये एकदम ही अधूरा भी नहीं कहेंगे, एकदम सतही ज्ञान कहेंगे। जगदेव बाबू न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही काम करते थे, चूंकि उस समय उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। उनका इस शब्द से, नारा से मतलब था कि मेरे समाज में जो हमारा उस समय का मूल स्रोत था आय का, था वो खेती था। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, शिक्षा सर्वव्यापी नहीं था। तो उनका इशारा था कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं, जो बैठी हैं केवल, और हम लोग उस समय सामंती विचार के तहत अपने महिलाओं से किसी भी तरह का कोई काम नहीं लेते थे। अगर कोई महिला किसी के घर के काम करती थी तो उसको आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता था कि ये निर्धन है, इनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन उनका इशारा था कि अब की बार भादो में गोरी कलाई कादो में, मतलब मेरी नारी शक्ति भी खेती बाड़ी में आगे बढ़े, ना ये काम सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रहे। दिनारा विधानसभा में पिछली बार भी आपकी उम्मीदवारी थी और इस बार भी कमोबेश अगर कुशवाहा उम्मीदवार की बात आती है तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर प्रबल मानी जा रही है। दिनारा विधानसभा में ऐसा क्या है और डेवलपमेंट को लेकर के वहाँ क्या ऐसा मैंने करने के लिए बहुत कुछ बाकी है जो दिनारा में बार बार आप दावेदारी दिखा रहे हैं? देखिए, दावेदारी दिखाने की बात नहीं है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी जब विधानसभा के हम दावेदारी पेश किए थे और उस समय हमको टिकट नहीं मिला था, बड़े भाई विजय कुमार मंडल जी को टिकट मिला था, तो हम लोग उनके समर्थन में खुल करके पार्टी के हित में काम किया। बहुत बार और बहुतायत हमारे प्रत्याशी होते हैं, जैसे ही टिकट नहीं मिलता है तो जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसको विरोध में काम कर देते हैं। उनकी निष्ठा सिर्फ टिकट के मिलने तक रहती है। टिकट जैसे नहीं मिलता है वो अन्य पार्टियों में प्रयास करने लगते हैं और पार्टी के विरोध में काम करने लगते हैं। तो हम लोग को टिकट नहीं मिलने के बाद भी हमने अपने पार्टी के लिए और अपने प्रत्याशी के लिए अपने से जितना बन पाया था हमने किया था। फिर 2024 का जब चुनाव हुआ तो हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में, जिसमें दिनारा क्षेत्र भी पड़ता है, वहाँ के प्रत्याशी घोषित हुए श्री सुधाकर जी। सुधाकर जी के भी चुनाव में हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत से और ग्रास रूट पर काम किया, जिसका व्यापक असर दिखने को मिला। और हमारे जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हैं वो लोग भी ये बात का स्वीकार करते हैं कि जो कुशवाहा समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए नहीं थे पूर्व में जी, हमारे प्रयास से बहुत लोग की रुझान राष्ट्रीय जनता दल की ओर हुई। और जब हमारे कास्ट के, कुशवाहा कास्ट के लोगों ने खुल के जब मतदान किया दिनारा क्षेत्र में और उसके अगल बगल के, जैसे आपका क्षेत्र हो गया, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? जी हाँ, लोकसभा के डुमरांव क्षेत्र में, तो उसका रिजल्ट आया
हमारे बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री सुधाकर जी की विजय हुई। जी उसी के बाद से इस बात पर चर्चा होने लगी कि अगर कुशवाहा समाज से अगर सीट देना है तो अगर डॉक्टर साहब को दिया जाए, मतलब मुझे दिया जाए, जी जी तो इसका व्यापक असर होगा, न सिर्फ चुनावी रणनीति में जीत के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ेगा। और अभी से पूर्व हमारे नीतीश जी लौ कुश के नाम पर जी कुशवाहा को जोड़े हुए हैं, जी जी। लेकिन कभी भी चुनाव आता है तो एक भी सीट नहीं देते, अच्छा, वहां पर छटनी हो जाती है। छटनी होता है। पिछले लोकसभा में 17 एमपी का सीट भाजपा कोटे में गया जी। और पूरे बिहार में भाजपा कोटे से एक भी सीट नहीं मिला कुशवाहा वर्ग को। जी। तो कुशवाहा वर्ग केवल वोट देने के लिए नहीं न है कि हम लोग भाजपा को वोट दें या एनडीए गठबंधन को वोट दें और इसके बदले में हमको कुछ प्राप्त नहीं हो। तो पूरा तरह हम मन बना लिए हैं एकदम राजद के लिए। इस बार दिनारा विधानसभा में दावेदारी प्रस्तुत होगी मजबूती के साथ। हाँ, एकदम ही। इस बार हम अपनी पूरी तन मन के साथ लगे हुए हैं। पार्टी का जो अभी सबसे चर्चित हमारे तेजस्वी जी का वादा है कि माई बहन मान योजना, उसके लिए हम लोग का सर्वे के साथ साथ फॉर्म फिलअप हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और निचले स्तर पर जो भी हमारे माँ बहन है 18 साल से 60 साल की उम्र तक, जी जी। उनका अभी से ही निबंधन हो रहा है और इस निबंधन कार्य में हम लोग करीब करीब अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट और जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनका करीब करीब सूरजपुरा में हम लोग निबंधन करा दिए हैं। कुछ गांव छूटा हुआ है, बाकी जो भी और छूटा हुआ है उसका भी निबंधन बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। ये थे डॉक्टर अरुण कुमार और इनसे बातचीत हो रही थी भोजपुरिया दस्तक के साथ। दिनारा विधानसभा से इनकी उम्मीदवारी बहुत मजबूत है। अगर कुशवाहा उम्मीदवार वहां से आते हैं तो डॉक्टर अरुण कुमार सबसे प्रबल दावेदारों में है। चूंकि पिछला बार इनका उम्मीदवारी वहां से दावेदारी हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि ये दिनारा विधानसभा से राजद के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।